क्या किसी के कहने पर मैं अपनी सारी खुशियों को मिटा दूं? क्या किसी के दो शब्दों में इतनी ताकत है कि वो मेरा पूरा मूड डिसाइड कर देते? अक्सर हम कहते हैं उसने हमसे ये बोल दिया, मेरा मूड खराब हो गया। लेकिन जीवन का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में क्यों? जब मन चाहे कोई हमें खुश करके चला जाता है और जब मन चाहे कोई हमें दुखी करके चला जाता है। और यही हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है कि हमारी खुशियां हम डिसाइड नहीं करते, सामने वाला व्यक्ति और उसका बिहेवियर डिसाइड करता है। अगर हमेशा खुश रहना चाहते हो तो अपना कंट्रोल किसी के हाथ में मत दो। आप खुद अपने जीवन के मालिक हो। आप खुद निर्णय करो कब खुश होना है और कब दुखी होना। माँ और सास में सबसे बड़ा अंतर ये होता है कि माँ सोचती है जो दुख मैंने सहा है, जो तकलीफ मैंने सही है, वो मेरी बेटी कभी ना सहे, उसे दुनिया की सारी खुशियां मिले। और सास ये सोचती है कि जो दुख मैंने सहा है ना, वो मेरी बहू क्यों ना सहे, उसे मुझसे भी कहीं ज्यादा टेंशन और दुख मिले। ये फर्क होता है एक सास में और एक माँ। बेटियों की इज्जत हर किसी को चाहिए। हर इंसान यही चाहता है कि हमारी बेटी जिस घर में जाए उसे बहुत प्यार और सम्मान मिले। अगर उसे कभी ये बोल दो ना कि उसकी बेटी को ससुराल में कष्ट होगा, तो इंसान भड़क जाता है कि मेरी बेटी को कोई हाथ लगा के तो दिखाए, मेरी बेटी रानी की तरह रहेगी अपने ससुराल में। पर ये सब बोलने से पहले आप ये सोचा करो कि आपकी बीवी भी किसी के घर की बेटी है। इतनी बात मेरी याद रखिए, अगर आप बीवी का सम्मान करोगे ना, तभी बेटी को भी सम्मान मिलेगा। अगर बीवी का सम्मान नहीं करोगे ना, तो ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ दो कि ससुराल में आपकी बेटी को सम्मान और प्यार मिलेगा। क्योंकि जितना आप करोगे ना, बच्चों को भी वही मिलेगा। तो हमेशा अपनी बीवियों की इज्जत करा करो। जैसे आपकी बेटी है ना, ऐसे ही वो भी किसी की बेटी है। अपने कपड़े सस्ते ले लो, जूते सस्ते पहन लो, कुछ भी कहीं भी इस चीज को कमी कर लो, पर पढ़ाई पे कमी मत करना। क्योंकि बेटा लाइफ अच्छी बनाने के लिए पढ़ाई बेसिक नीड है। कल अगर भविष्य अच्छा बनाना है ना, तो अब बेशक नॉर्मल कपड़े पहन लेना, कोई तुम्हारे कपड़े नहीं देखेगा। यहाँ तुम 4 टी-शर्ट में पूरा साल काट दो, किसी को मतलब नहीं है। लेकिन आज से 5 साल बाद अगर तुम सोचो कि 2 टी-शर्ट में मेरी जिंदगी कट जाएगी, तो बहुत टफ होगा। इसलिए मेहनत करो। 100 डेज का टारगेट बना लो। अगर 0 हो तब भी बहुत मेहनत करके अचीवमेंट हासिल की जा सकती है। जिस घर में एक माँ का झुकाव अपनी बेटी पे ज्यादा हो और अपने बेटा और बहू पे कम, तो एक बात मेरी याद रखिए, उस घर की बर्बादी आज भी तय है और कल भी तय है। अपने घर की छोटी छोटी बातें 2 मिनट में अपनी बेटी को बताना और हर एक डिसीजन लेने से पहले बेटी की ही सलाह मांगना। उस घर में कभी भी शांति नहीं आ सकती, कभी भी प्यार नहीं बन सकता। जिस घर में एक माँ का झुकाव अपनी बेटी पे ज्यादा हो और अपने बेटा और बहू पे कम, तो एक बात मेरी याद रखिए, उस घर की बर्बादी आज भी तय है और कल भी तय है। अपने घर की छोटी छोटी बातें 2 मिनट में अपनी बेटी को बताना और हर एक डिसीजन लेने से पहले बेटी की ही सलाह मांगना। उस घर में कभी भी शांति नहीं आ सकती, कभी भी प्यार नहीं बन सकता। सास बहू, देवरानी जेठानी, ये रिश्ते कुछ ऐसे होते हैं ना, इनके साथ वक्त लेके ही खुलना चाहिए। पहले आप उनको परखिए कि ये लोग आपके दिल की बात सुनने के लायक हैं या नहीं। अगर सुनने के लायक हैं तो उनके साथ खुलिए, अगर सुनने के लायक नहीं है तो अपने दिल की कोई भी बात उनके साथ शेयर मत करिए। क्योंकि ये वही लोग हैं जो वक्त आने पे ना तमाशा बनाने से बाज नहीं आएंगे।